हेलो स्टूडेंट। आज क्या है कि थोड़ा बेसिक एल्जेब्रा कॉन्सेप्ट के ऊपर एक क्लास करते हैं। बेसिक एल्जेब्रा एक बार देखते हैं किसका याद है किसको याद नहीं है। सिंपल सा दो ठो मैथ कराते हैं आज। सपोज एक्स माइनस 1/x इज इक्वल टू 3, then find the value of x square plus 1/x square। छोटा सा मैथ है, ठीक है। x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3, देन एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ठीक है। अब बच्चों बताओ, आप लोगों को तो पता होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। ये कैसे करते हैं। a अगर x को पकड़ते हैं, x इज इक्वल टू सपोज x इज इक्वल टू a एंड 1/x इज इक्वल टू b, देन ये हो गया a माइनस बी इज इक्वल टू 3, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। अब बताएं हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है। ए स्क्वायर का बी स्क्वायर का फॉर्मूला लिख सकते हैं हम लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और एक लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। याद है, ये दोनों सेम है। अगर इसको तोड़ते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab को सॉल्व करते हैं, देन आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड माइनस 2ab। ये माइनस 2ab प्लस 2ab कट गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच गया। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का एक फॉर्मूला ये हुआ। दूसरा फॉर्मूला है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। इसको अगर तोड़ते हैं तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ab प्लस 2ab माइनस 2ab कट गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का दो फॉर्मूला है, एक ये फॉर्मूला होता है और एक ये फॉर्मूला होता है, राइट। अभी हम लोग अपने ज़रूरत के हिसाब से इसको पुट करेंगे। यहाँ पे a माइनस बी का वैल्यू दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, दिया हुआ है a माइनस बी, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला को यूज़ करेंगे, a माइनस बी का फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab इसमें लिखेंगे ना। ए तो और क्या लिखते हैं हम लोग, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2a एंड b, राइट। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। एक्स माइनस 1/x इज इक्वल टू दिया हुआ है 3, देन 3 स्क्वायर प्लस 2 और 9 प्लस 2 इज इक्वल टू 11। ये हो गया आंसर। छोटा सा मैथ था। कॉन्सेप्ट एक बार देख लो, क्लास 7th का मैथ है ये। 7th 8th 9 सब में लगता है, किसी को याद होगा किसी को याद नहीं होगा। एक छोटा सा मैथ ये आज। दूसरा एक मैथ आज कराते हैं, ये हो गया, इसको मिटा देते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर कर लो बच्चों,
बेसिक कॉन्सेप्ट, हम बार बार यही चीज़ बोलते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाता है देन मैथ करना आसान हो जाता है। बेसिक कॉन्सेप्ट को पहले दूर करो। सपोज एक मैथ है, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 25x, है ना, इजी मैथ है। एक्स क्यूब इज इक्वल टू 25x, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू निकालना है। एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। कैसे ना, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 25x दिया हुआ है, तो इसका 3 एक्सप्लेनेशन होता है। 3 स्टूडेंट 3 एक्सप्लेनेशन दे रहा है, और 3 एक्सप्लेनेशन में कौन करेक्ट है वो आपको चूज करना है। पहला वाला का एक्सप्लेनेशन है एक्स क्यूब इज इक्वल टू 25x, और एक्स क्यूब मतलब x इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू 25 इंटू एक्स, एक्स कट गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, और देन एक्स इज इक्वल टू 5, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, देन एक्स इज इक्वल टू 5। एक एक्सप्लेनेशन हुआ। दूसरा स्टूडेंट एक्सप्लेनेशन है, 2 नंबर स्टूडेंट का एक्सप्लेनेशन है, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 25x, और वो क्या कर रहा है, एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू 25 इंटू एक्स और एक्स को काट दे रहा है, देन लिख रहा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, और एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, रूट ओवर 25, रूट ओवर के पहले प्लस माइनस लगता है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 है, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर 25, प्लस माइनस रूट ओवर 25 में क्या आता है, 5 इंटू 5, इसका आंसर क्या आता है, +5 और -5, 2 आंसर आता है। एक्स का वैल्यू 2 आया। पहला स्टूडेंट का एक्स का वैल्यू इज इक्वल टू 5, दूसरा स्टूडेंट एक्स इज इक्वल टू +5 और -5, ये दूसरा स्टूडेंट का एक्सप्लेनेशन है। तीसरा स्टूडेंट क्या करता है, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 25x, देन वो क्या कर रहा है, एक्स इंटू एक्स इज इक्वल, नहीं, तीसरा स्टूडेंट इक्वेशन बना रहा है। तीसरा स्टूडेंट क्या किया, एक्स क्यूब -25x इज इक्वल टू 0। इक्वेशन को इक्वेटिक फार्मूला में करना चाहते, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 25x, देन एक्स क्यूब 25x को इस पर लेके आया, -25x इज इक्वल टू 0 लिखा, और एक्स क्यूब और 25x में क्या कॉमन जा रहा है, एक्स को कॉमन लिया, यहाँ बचा एक्स स्क्वायर, -25 इज इक्वल टू 0। उसके बाद वाला लाइन में एक्स इंटू एक्स स्क्वायर -25 मतलब 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, राइट। एक्स इंटू एक्स स्क्वायर -5 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये जो है, ये एक्स स्क्वायर -5 स्क्वायर, इसको ए पकड़ा, इसको बी पकड़ते हैं, देन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है,
ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही फार्मूला वो यहाँ पुट किया, और एक्स ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 0, उसका इक्वेशन हो गया कंप्लीट। देन x एंड x इंटू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू भी 0 हो सकता है, x माइनस 5 इज इक्वल टू भी 0 हो सकता है। इन तीनों में से किसी एक का वैल्यू 0 होगा। When x is equal to 0, then the value of x is equal to 0, ये पहला आंसर हुआ। When x plus 5 is equal to 0, then x is equal to minus 5. When x minus 5 is equal to 0, then the value of x is equal to plus 5. अब ये स्टूडेंट जो है ये x का 3 वैल्यू निकाला, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू +5, ये 3 वैल्यू निकाला है। अभी बताइए कि तीनों में से कौन सही है। x का वैल्यू 5, x का वैल्यू +5 और -5, x का वैल्यू 0 और +5 और -5, इसमें से कौन सही है? इसमें से ये 3 नंबर स्टूडेंट जो है ये सही है। 0 एक रियल नंबर है, 0 को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। 0 एक रियल नंबर है और 0 को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। 0 को अगर इग्नोर करें तो मेरा ये इक्वेशन जो है सेटिस्फाइड नहीं होता है। why x is equal to 0 is important? Now is because x is equal to 0 is satisfied the full equation, इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, क्योंकि x का मान तो 0 हो सकता है। क्वेश्चन क्या है? एक्स क्यूब इज इक्वल टू 25x, x का मान अगर 0 है तो 0 क्यूब मतलब 0, 25 इंटू 0 मतलब 0, तो x का मान अगर 0 होता है तो 0 इज इक्वल टू 0, एक्स का मान तो 0 हो ही सकता है। यहाँ पे x का मान 0 नहीं है, यहाँ पे x का मान 0 नहीं है, यहाँ पे x का मान 0 है, तो x का मान 0 यहाँ पर जो है ये मेरा इक्वेशन को फुलफिल कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। तो दैट मीन्स दिस इज द राइट प्रोसीड्योर। 3 नंबर स्टूडेंट जो क्या है ये सही है। ठीक है, हम लोग अगर x को इग्नोर करें, एक्सक्लूडिंग 0 कैन लीड इनकरेक्ट इक्वेशन। एक्सक्लूडिंग 0 को अगर हटा देते हैं, दैट मीन्स इनकरेक्ट इक्वेशन इज शोन, इट लीड टू बी इनकरेक्ट इक्वेशन। ये इनकरेक्ट हुआ, x इज इक्वल टू 0, दैट इज करेक्ट इक्वेशन। तो ये जो चीज़ है, ये छोटा छोटा फंडामेंटल चीज़ जो है, बेसिक चीज़ जो है, इसको हमेशा याद रखना बेटा। ये 9th 10th में जा करके काम आता है। ये 9th 10th में जैसे जाओगे इसके लिए मैथ होगा। ये क्लास 7 का बच्चा के लिए ओके हो जाएगा। 7th का बच्चा का टीचर इसमें नंबर दे सकते हैं मे भी, बट क्लास 9 और 10th में जा करके अगर बच्चा ये ऐसा बनाएगा तो टीचर मार्क नहीं देंगे। दैट इज इनकरेक्ट, दिस इज करेक्ट। तो इसी टाइप अभी अगला वीडियो में फैक्टराइजेशन के लिए आएंगे। फैक्टराइजेशन का एक चैप्टर जब हम लोग शुरू करेंगे तो आप लोगों को ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ना, क्लास 7th 8th में जो थोड़ा थोड़ा करके है, कुछ याद है कुछ याद नहीं है, वो सब फिर दोबारा याद आ जाएगा। ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से वीडियो को देखिएगा तो आपको, हमको लगता है कि बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों का दूर हो जाएगा। देखिए मेरा वीडियो देख करके अगर कुछ मदद आप लोगों को मिलता है तो ठीक है। देन अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय।